हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, तो उसी में का ये है यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ये सब जो है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपवाद के रूप में आते हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये कन्फ्यूजन है अपने आप में। तो ये भी एक रूल है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या है, सबसे पहला नियम क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग कहते किसे हैं? जब कोई बात या फिर जब कोई घटना, जब कोई घटना क्या हो, सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं दोस्तों। जैसे जो कभी बदला ही नहीं जा सकता, ऐसी बात जो कभी नहीं बदली जा सकती, उसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, जैसे पृथ्वी है, आकाश है ना, तो इसको हम कभी नहीं बदल सकते, है ना। ये सब इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, इसे हम कभी नहीं बदल सकते। जैसे कि पृथ्वी है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, है ना। चोर आने पे कुत्ता भौंकता है, ये भी तो अपने आप में एक सत्य ही बात है, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जब बिल्ली आती है तो चूहा भाग जाते हैं, तो ये क्या है? ये भी तो अपने आप यूनिवर्सल ट्रूथ है, जायज़ सी बात है। जब बिल्ली आएगी तब चूहा भाग जाएंगे उसे देखकर, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी बात सत्य है अपने आप में, ये बदला नहीं जा सकता। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ऐसी बात जो सदा सत्य रहने वाली हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? यूनिवर्सल ट्रूथ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ हम कहते किसे हैं, है ना। अब दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ को। तो देखिए डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्ट में है कि द टीचर सेड द अर्थ मूव्स द सन। पृथ्वी, मेरे मतलब अध्यापक ने कहे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अध्यापक कहें कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों देखिए, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट क्या होता है? अब इनडायरेक्ट में इसको कैसे बनाएंगे? द टीचर सेड दैट। देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। तो इसमें कंजक्शन क्या लगेगा दोस्तों? यहाँ पे कंजक्शन दैट लगेगा, इसीलिए यहाँ पे कंजक्शन क्या लगा है? दैट लगा है। द अर्थ मूव्स द राउंड द सन। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। इसलिए प्रेजेंट में इसको हम यहाँ पे जैसे का तैसा लिख दिए हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि वह कहा कि सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही सेड, वह कहा। दोस्तों सिंपल सेंटेंस है, इसलिए कंजक्शन के रूप में क्या लग जाएगा? दैट। क्या लग जाएगा? दैट। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए दोस्तों, इन हैबिचुअल फैक्ट। अब दोस्तों हैबिचुअल फैक्ट हम किसे कहते हैं, है ना। हैबिचुअल फैक्ट हम किसे कहते हैं? तो ये क्या हो जाएगा कि जब कोई आदत संबंधित बात कही जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हैबिचुअल फैक्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? हैबिचुअल फैक्ट। जैसे कि माय फ्रेंड सेड टू रवि, मेरी दोस्त ने रवि से कहा, डॉग बार्क एट थिप, जो कुत्ता है वह चोर पर भौंका, ठीक है। जो कुत्ता है वह चोर पर भौंका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड टोल्ड रवि। देखिए दोस्तों, अगर क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, तब तो हम साइड को टोल्ड में बदलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम साइड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, तो माय फ्रेंड टोल्ड रवि।
असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, दैट का, ठीक है। तो और ये हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट का भी टेंस कभी नहीं बदलता है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कुछ 3 4 5 रूल ऐसे हैं ना जिसका टेंस कभी बदलता ही नहीं, इसलिए आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। बहुत ईजी है लेकिन बहुत अपने आप में आसान तो है, लेकिन बहुत अच्छी हैं और बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो डॉग बार्क एट थीप, है ना। तो जैसे का तैसे टेंस उतार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोवर्ड। प्रोवर्ड यानी प्रोवर्ड किसे कहते हैं दोस्तों, कहावत। जब कोई कहावत संबंधित बात कही जाती है तो उसे हम प्रोवर्ड कहते हैं। जैसे कि है ना, हम लोग मतलब ऐसे बोलते हैं ना, आम तो आम गुठलियों के दाम, हिंदी में बोलते हैं ना ऐसे करके हम लोग, काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसे ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना। तो ये जो कहावतें हैं ना उसे मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोवर्ड बोलते हैं। जैसे एक हिंदी में और एक कहावत है, कुछ ऐसे मुझे याद नहीं आ, चलिए छोड़िए हटाइए। लेकिन देखिए मतलब जो कहावतें होती हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रोवर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ही सैड, उसने कहा कि होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिटी, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिटी, यानी कि वह कहा कि होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिटी। तो सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गैप हो गया है। तो अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ क्या है, ही सैड दैट, वह कहा, दैट की असर्टिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग। होनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी, होनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी मतलब कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छा गुण है। क्या है, सबसे अच्छा गुण है। तो ये देखिए ये भी प्रोवर्ड है ना, ये कहावत संबंधित बात कही गई है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जैसे का तैसे लिख दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, हैबिचुअल फैक्ट। व्हाट इज़ हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट यानी कि जब कोई ऐतिहासिक घटनाओं की बात कही जाए तो वो हैबिचुअल फैक्ट होता है दोस्तों, इसलिए इसका भी टेंस कभी नहीं बदलता है। हैबिचुअल फैक्ट का टेंस दोस्तों कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। हैबिचुअल फैक्ट का टेंस कभी नहीं बदलता। अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए कि द हिस्ट्री टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, माई हिस्ट्री टीचर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे द हिस्ट्री टीचर रहेगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द हिस्ट्री टीचर ने कहा, दैट यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन, दैट सिंपल सेंटेंस है इसलिए आप दैट का कंजक्शन लग गया। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द इंडियन ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडियन। दोस्तों देखिए ये इतिहास से रिलेटेड बात है, इसलिए ये क्या है, ये सिंपल है इसलिए इसको जैसे तैसे लिख दिए हैं। और हैबिचुअल फैक्ट है, जो ऐतिहासिक बातें होती हैं उसको हम, उसका भी टेंस कभी नहीं बदलता। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया दोस्तों, ये सब जो होते हैं ना, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती है XYZ, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उसे, हाँ उसका टेंस अगर कभी भी आए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए तो उसका टेंस कभी बदलता ही नहीं है ना। दोस्तों अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी कहीं ना कहीं से नॉलेज मिले और हमें भी सपोर्ट मिले, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।